नमस्कार, मैं आरती यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का इस वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज यहाँ पर हम बात करने वाली यूपी जीएनएम एएनएम फॉर्म 2024। बहुत सारे स्टूडेंट्स बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम जीएनएम और एएनएम के फॉर्म कब आएंगे यूपी में, यदि हम मेरिट बेस करना चाहें तो कब आएंगे, यदि हम प्रवेश परीक्षा देकर एएनएम या जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं तो ये फॉर्म आपके कब आएंगे, मुझे कृपया करके बताइए। तो आज की वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। अब आपके फॉर्म आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यदि आप प्रवेश परीक्षा देकर करना चाहते हैं तो आपको अच्छे से करना होगा, तैयारी करनी होगी, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, जो हम आपको बताएंगे। पेपर जो है वो दोनों माध्यम में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर जो आपका है वो दोनों माध्यम में आपका कराया जाता है। तो आप यदि प्रवेश परीक्षा देकर करना चाहते हैं एएनएम जीएनएम तो कैसे कर सकते हैं, और यदि मेरिट बेस करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये फॉर्म आपके कब आते हैं। तो देखिए, यदि आप मेरिट बेस करना चाहेंगे तो अभी हम आगे बात करेंगे। 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन दिया जाता है। कैसे कि आपका एडमिशन मिलेगा, क्या होता है, वो आगे आपको जानकारी दी जाएगी। तब तक मैं पहले बात करते हैं यहाँ पर कि यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर यदि आप एएनएम जीएनएम करना चाहेंगे तो एक कॉलेज है, बहुत ही यूपी का फेमस कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, जहां से आप जीएनएम या एएनएम कोर्स कर सकते हैं, जिसका नाम है यूपीयूएमएस, जो सैफई इटावा में आपका पड़ता है, जिसके द्वारा सीपी नेट का टेस्ट आपका कराया जाता है। सीपी नेट के टेस्ट के जरिए आप यूपी से जीएनएम एएनएम कोर्स कर सकते हैं, वो भी सैफई से केवल, और अदर कॉलेज से नहीं कर सकते, केवल यूपीयूएमएस से कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज है, पहली बात सैफई पैरामेडिकल, जो इटावा में आपका पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट इटावा में। यहाँ पर जीएनएम एएनएम का टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपको एडमिशन यहाँ दिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ता है। तो इसका पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस की यदि बात कर ली जाए तो आपको वही पढ़ना है 11th और 12th आप पढ़िएगा अच्छी तरीके से, वो भी एनसीईआरटी बेस। एनसीईआरटी यदि आप पढ़ लेते हैं तो आप आराम से ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ पर हमारे चैनल पर शाम 4 बजे डेली इसके लिए सीपी नेट के लिए क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि अब आपके फॉर्म आने में ज़्यादा टाइम नहीं है और एग्जाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा आपके होने में। ठीक है, तो शाम 4 बजे डेली आपकी लाइव क्लास चलती है, मैराथन क्लास, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। तो आप सभी बच्चे वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे जरूर क्लास को अटेंड करें। यदि आप डेली क्लास अटेंड करते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम में करके आएंगे। बात करते हैं कि इसका सीपी नेट का पेपर पैटर्न क्या है। यहाँ पर देखिए, आर्ट स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, साइंस स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स फॉर्म इसको डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है मैथ स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस से हो, साइंस में मैथ और बायोलॉजी दोनों ही आ जाएगा आपका, मैथ से हो आप तब भी डाल सकते हो फॉर्म जीएनएम का। यदि आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है तब भी आप डाल सकते हैं, गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों ही इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बात करते हैं हम, यदि आपके पास साइंस है, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट, तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन, बायोलॉजी या मैथ के यहाँ पर 34 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि बायोलॉजी आपके पास है तो 34 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और यदि आपके पास मैथ है 12th क्लास में तो आपको मैथ के यहाँ पर 34 क्वेश्चन मिलेंगे। पेपर जो आपका होता है वो ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका पेपर होता है। ऐसा नहीं है केवल इंग्लिश में होता है या केवल हिंदी में होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों भाषाओं में आपका पेपर है। किसी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। आराम से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 100 में 100 भी। कोई यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कोई नंबर आपका नहीं घटेगा। वहीं बात की जाए, यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, या अदर कोई भी आपके पास सब्जेक्ट है 12th क्लास में रहा हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीपी नेट के नाम से जो फॉर्म आपके निकाले जाते हैं यूपीयूएमएस के द्वारा। यहाँ पर क्या है आपका सिलेबस, तो जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल स्टडी जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, पॉलिटी, करेंट थोड़ा बहुत, ये सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो 60 क्वेश्चन आपसे ये पूछे जाएंगे, तो टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पेपर मिलेगा। पेपर लगभग आपका 2 घंटे में करा लिया जाता है, और ये पेपर जो आपका होगा वो ऑनलाइन होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। और 11th और 12th दोनों ही क्लास आपको पढ़ने होंगे, ऐसा नहीं है केवल 12th पढ़ना होगा या 11th पढ़ना हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है वो 12th क्लास पर देना है। 12th से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 70% जो पेपर है वो आपका 12th क्लास से यहाँ पर पूछा जाता है, लेकिन आप दोनों ही पढ़ के जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे और ये फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो फॉर्म आपके जून लास्ट में,
जून लास्ट तक आपको फॉर्म जो है वो देखने को मिल जाए। हो सकता है इससे पहले भी देखने को मिल जाए, लेकिन पिछली ईयर के हिसाब से बात किया जाए, 2023 के अनुसार बात की जाए तो जून लास्ट में इसके फॉर्म आपके आ गए थे और जुलाई में आपका एग्जाम इन्होंने करा लिया था। 15 दिन आपको केवल मिलते हैं फॉर्म आने के बाद। फॉर्म आने के बाद केवल आपको 15 दिन यहाँ पर दिए जाते हैं। उसके तुरंत बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम करा लिया जाता है। इसका सेंटर जो है वो इटावा में नहीं रहता, सैफई में नहीं रहता है, अदर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आपका जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। और दूसरी बात, यहाँ पर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, फीस भी आपसे ज़्यादा नहीं ली जाती है, बहुत कम फीस है। जीएनएम के लिए 25,000 फीस है 1 साल की। यहाँ पर हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल भी आपको दिया जाता है, तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, एएनएम की ज़्यादा कोई फीस नहीं है, 25,000 रुपये 1 साल की फीस है। 25,000 जीएनएम है, 25,000 ही आपकी एएनएम के। एएनएम जो है वो केवल गर्ल्स कर सकती, बॉयज़ नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म आपके कब आएंगे? फॉर्म आपके जून लास्ट तक आने की संभावना है, उससे पहले भी आ सकते हैं, हो सकता है, लेकिन पेपर आपका जुलाई में हर हाल में करा लिया जाता है। तो आपके पास कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाहते, एंट्रेंस एग्जाम आप नहीं देना चाहते, मेरिट बेस आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? तो मेरिट बेस में आपको देखो एंट्रेंस एग्जाम देना नहीं पड़ता, इंटरव्यू देना नहीं पड़ता है। सिर्फ आपके 10th प्लस 12th में परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। 10th और 12th में आपकी परसेंटेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तो आपको आराम से एडमिशन हो जाता है जीएनएम या एएनएम जो भी आप करना चाहते हैं। अब बात करते हैं ये फॉर्म कब आते हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, तो चलिए हम आपको भांगे उसके पीडीएफ से बता देते हैं, जिससे आपको आराम से समझ में आ। तो देखिए ये 2023 का पीडीएफ यहाँ हम खोल के रखे हुए हैं। ये फॉर्म कब आएंगे तो हम आपको बताइए वेबसाइट इसकी क्या है, तो वेबसाइट भी हम आपको बताइए जीएनएम का है। ठीक है, ये एएनएम का नहीं है, जीएनएम का यहाँ दिखा रहे हैं हम आपको, एएनएम का भी हम आपको दिखा देंगे आगे चल के। यहाँ पर देखिए जीएनएम की टोटल सीट्स आपकी 453 है। दूसरी बात ये वेबसाइट है इसकी, आप इसे चेक करते रहेगा, www.dgmhu.gov.in ये वेबसाइट है। इसके फॉर्म जो और यहाँ पर जो कॉलेज जुड़े हुए हैं वो सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर एक भी कॉलेज आपका प्राइवेट नहीं है, और यहाँ पर एक तरीके से आपको ट्रेनिंग सी दी जाती है। ये फॉर्म आपके पिछली ईयर जो आए हुए थे वो 1 जुलाई, यानी ये फॉर्म भी आपके जुलाई महीने में रिलीज किए जाते हैं, वो भी हर साल। 1 साल का रिकॉर्ड नहीं, आपको 2-3 साल का हम बता सकते हैं। हर साल यहाँ पर 1 जुलाई को फॉर्म आपके आ जाते हैं और 31 जुलाई तक आपके फॉर्म भरे जाते हैं। 1 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। वही एएनएम का है, एएनएम का भी सेम प्रोसेस है जो यहाँ पर जीएनएम का दिया हुआ है, वही प्रोसेस एएनएम का है। एएनएम के भी जो फॉर्म होते हैं मेरिट बेस, वो भी आपके 1 जुलाई को आ जाते हैं और 31 जुलाई तक आपके भरे जाते हैं। यहाँ पर देखिए सीटों की संख्या भी 453 है, काफ़ी है, थोड़ी सीट नहीं, आपको तो एक ही सीट चाहिए। दूसरी बात, यहाँ फॉर्म की फीस जो है वो 200 रुपये सामान्य वर्ग वालों पर, SC ST पर यहाँ पर 100 रुपये फीस यहाँ पर ली जाती है, कोई फीस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 10% जो सीट यहाँ वो पुरुषों के लिए है, शेष बची हुई सीट्स जो आपकी हैं 15% सीट यहाँ पर एएनएम कार्मिकों के लिए दी जाती है, और बची हुई जो सीट होती है वो महिलाओं को, बाकी की सीट जो होती है तो उपयुक्त 15% नहीं भरी जाती है, तो जो बाकी के जो बच्चे फॉर्म डालते हैं उनको वो सीट दे दी जाती है। ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश से बाहर के आवेदकों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। जो उत्तर प्रदेश से बाहर के हैं उनको आरक्षण यहाँ पर नहीं दिया जाता, इस बात को ध्यान रखें। आपकी एज जो है वो 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, 17 वर्ष आपकी एज जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका चयन होता है वो मेरिट बेस होता है, मेरिट के अनुसार आपको यहाँ पर सीट दी जाती है आपके 10th प्लस 12th के नंबरों के आधार पर। 10th और 12th के नंबरों के आधार पर कट ऑफ लेकिन हाई जाती है, इस बात को ध्यान रखें। आपके नंबर जो हैं दोनों को मिला के 10th प्लस 12th दोनों के नंबरों को मिला दिया जाए तो आपकी परसेंटेज जो है वो कम से कम यहाँ पर 190 के करीबन होनी चाहिए। 190-185 परसेंटेज है, तभी आपको सीट मिलेगी, अन्यथा आप इस चक्कर में न रहें कि नहीं मैं तो मेरिट बेस ही फॉर्म भरेंगे, आप एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना है, मुझे मेरिट बेस ही एडमिशन लेना है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो परसेंटेज है, जो कट ऑफ है इसकी वो काफ़ी हाई जाती है। लेकिन जो बच्चे जो काम करते हैं पहले से, जो जैसे ये बात की जाए जो कार्मिक होते हैं यहाँ पर एएनएम कर्मक होते हैं, जो पहले से 5 साल से काम कर रहे हैं किसी एएनएम स्वास्थ्य कर्मी में कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी बहुत कट ऑफ लो जाती है। उनकी कट ऑफ हो सकता है 60% दोनों मिला के हो, 120 हो परसेंटेज, मतलब कहने का अर्थ है 120 से 130 है, तब भी उनको मिल जाता है। लेकिन जो बच्चे काम नहीं करते, यहाँ पर 5 वर्ष तक लिखा है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में
NRHM या NHM के अंतर्गत कम से कम 5 वर्षों तक निरंतर कार्य किया है, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर 15% सीट आरक्षित कर दी जाती है, तो उनको आराम से मिल जाता है। लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। इस बात को ध्यान रखें, तो कट ऑफ को ध्यान रखते हुए ही आप फॉर्म डालें, अन्यथा न डालें, इसके चक्कर में मत बैठे रहें, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ यहाँ पर काफ़ी हाई आपकी जाती है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी है हिंदी और इंग्लिश भाषा में। फॉर्म कब आएंगे, कैसे, तो फॉर्म आपके मैंने आपको बता दिया, फॉर्म आपके जुलाई महीने में आते हैं, हर साल जुलाई में आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉलेज तो देखिए ये कॉलेज आपको दे रखे हैं यहाँ पर जीएनएम के कौन कौन से कॉलेज है और किस में कितनी सीट्स हैं। तो देखो यहाँ कानपुर नागर में 35 सीट्स हैं, स्कूल ऑफ नर्सिंग UHM हॉस्पिटल कानपुर नागर 35 सीट्स हैं यहाँ पर। ये आपका स्कूल ऑफ नर्सिंग LLR हॉस्पिटल, इसमें 67 सीटें हैं। प्रयागराज में आपका है, बरेली में है, आगरा में है, गोरखपुर में है, लखनऊ में आपका है, एक आपका मेरठ में LLRM मेडिकल कॉलेज है, और उसी के साथ साथ एक आपका लखनऊ में KGMU संबंधित है ये। तो ये कॉलेज में 77 सीट्स हैं, तो ये सीट्स की संख्या भी काफ़ी 453 सीट्स है। इसी प्रकार से ANM की काफ़ी, GNM की अपेक्षा देखा जाए तो ANM की सीट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो आप अभी हम आपको ANM की सीट्स भी दिखा देते हैं यहीं पर। देखिए यहाँ ANM की बात कर ली जाए तो ANM में यहाँ 1750 सीट्स हैं, 1750 सीटें। ट्रेनिंग आपके जो दिए हुए हैं ANM की ट्रेनिंग जो सेंटर हैं वो आपके एक प्रकार से सेंटर के आपको सिखाया ही जाता है, जैसे कॉलेज में आपको सिखाया जाता है वैसे ही यहाँ पर आपको सिखाया जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। वही 10th और 12th आपके पास होने चाहिए। आपकी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 45% आपकी जनरल OBC EWS वालों की होनी चाहिए, SC ST की 40% आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पर कॉलेजों की संख्या वही काफ़ी दी हुई है। आगरा में आपका कॉलेज है, अलीगढ़ में, अयोध्या में, आजमगढ़ में, बलिया में, बांदा में, बरेली, बस्ती, बिजनौर, इटावा में आपका कॉलेज है 50 सीट्स इसमें, फरुखाबाद में, गोरखपुर में, हापुड़ में, जौनपुर, झांसी ना, और आपका कानपुर नागर में, खेरी, लखीमपुर खेरी में आपका, लखनऊ में, महुआ, मैनपुरी, मथुरा में, मेरठ में, मिर्ज़ापुर में, और मुरादाबाद में, और मुजफ्फरनगर में, पीलीभीत में, प्रतापगढ़ में, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, बनारस में आपके कॉलेज दिए हुए। ये सभी कॉलेज आपके जो हैं वो ANM के ट्रेनिंग सेंटर हैं। जो भी गर्ल्स यहाँ बनना चाहती है वो आराम से बढ़ सकती हैं। जिन्होंने 5 साल लगातार स्वास्थ्य विभाग में काम किया उनको बहुत फायदा यहाँ पर है, उनकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। जो अदर स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने काम नहीं किया उनकी कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है। उनके नंबर जो है परसेंटेज दोनों को मिला के 10th तो प्लस 12th की परसेंटेज दोनों को मिला के आपकी परसेंटेज जो है वो 180 से ऊपर ही होनी चाहिए, 180 से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी यहाँ पर एडमिशन आपको मिलने के थोड़ा चांस है। बल्कि इसकी कट ऑफ जो है वो 190 प्लस ही जाती है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है ना। आप इसी के चक्कर में पड़े रहें, तैयारी भी ना करें और आपका इसमें भी एडमिशन ना हो। मैं सलाह आपको यही देना चाहेंगे कि पहले आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करिएगा, उसके बाद यदि आपका एंट्रेंस एग्जाम देकर नहीं होता है तब आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। आप इस चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें क्योंकि यहाँ पर सीट्स कम है, फॉर्म काफ़ी डलते हैं और कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई जाती है। जो काम करते होते हैं पहले से स्वास्थ्य विभाग में वो फॉर्म या डालते हैं तो उनको आराम से सीट मिल जाती है, ठीक है। तो ये थी सारी बातें जो हमने आपको बता दी हैं। ANM के GNM के फॉर्म और एंट्रेंस एग्जाम के जो फॉर्म है वो हमने आपको बता दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट करके बताइए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स की बात रह गई है, तो डॉक्यूमेंट्स आपके वही है, आपका आय जो जाति है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद की बनी होनी चाहिए, वही 10th 12th की फोटो होनी, 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, फोटो होनी चाहिए। इसके अलावा आपका और निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। चाहे आप CP नेट का फॉर्म अप्लाई करें, चाहे मेरिट बेस्ड जो फॉर्म आपके आते हैं GNM ANM के, ये फॉर्म अप्लाई करें, आपके पास निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। वो भी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए, 3 साल के अंदर अंदर का होना चाहिए, वो आपका वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स, मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।